टेक्निकल प्रॉब्लम के चलते हम आप तक ये जो खबर है एक दिन बाद पहुंच रही है। डेटा खर्चा होगा, देखना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। अगर डेटा खर्च करने के बाद बहुत चीज़ें देखी जा सकती है तो शायद इसको भी देख लेना चाहिए। हो सकता है कि इस डेटा खर्चा करने के बाद अपने बेटे को बेटी को भी दिखा सके, समझा सके, सुना सके, दिखा सके कि आखिर हम बता क्या रहे हैं। मैं फिर कह रहा हूँ कि डेटा खर्चा करना पड़ेगा। अमूमन कई लोग डेटा अलग अलग एरिया में खर्चा करते हैं, तो कुछ चंद सेकंडों के लिए अपना डेटा खर्च कर भी दिए तो कोई हर्ज नहीं पड़ता। हम बात कर रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय एड्स दिवस, पूरे विश्व में मना रहे हैं, उससे जागरूकता करने के लिए अलग अलग अवेयरनेस के लिए काम कर रहे हैं। भारत में भी है, छत्तीसगढ़ में भी है, लेकिन राजनांदगांव में हम सुबह से जब देखे तो उन लोगों को अवेयरनेस करते देखे जो दिग्विजय कॉलेज, जो राजनांदगांव का सबसे बड़ा महाविद्यालय है, वहाँ के छात्र छात्राएँ सबसे पहले सुबह एनएसएस की रैली निकाली, चौक चौराहा पर घूमे, हल्ला कर करके लोगों को बता रहे हैं कि आप इस पे जागरूक होइए, बचाव कीजिए। उसके बाद दिग्विजय ही कॉलेज के समाज विभाग के छात्र छात्राएँ नुक्कड़ नाटक के माध्यम से अनेक चौराहे में जाकर नुक्कड़ किया, बता रहे हैं, चीख चीख कर बोल रहे हैं, अभिनय कर रहे हैं। करना चाहिए तो आपको देखना चाहिए, नहीं देखेंगे कोई दिक्कत नहीं, आज ना देखे आपके लोगों को वो लोग देखेंगे जब वो उस कागार पे आ जाएंगे। चलिए उसके अगली बात करते हैं। दिग्विजय कॉलेज में न्यू हॉल में भी प्रोग्राम रखा गया, जहाँ पे समता जन कल्याण समिति के सदस्य भी अध्यक्ष वो आए थे, शिशुपाल खोबरागड़े और डॉक्टर साहब आए थे। उन्होंने उन छात्र छात्राओं को बताया कि आप इसमें जागरूकता ही कर सकते हैं, बचाव के क्या कारण है या कैसी वजह से बचाव किया जा सकता है, क्योंकि ये लाइलाज बीमारी है, इसका कोई इलाज नहीं है। सबसे प्रमुख बात यह होती है कि इस बीमारी को कोई दे के नहीं जा रहा है, इस बीमारी को हम स्वयं अर्जित कर रहे हैं, मतलब खुद लेके आ रहे हैं। हो सकता है कि इसके लक्षण डायरेक्ट हो सकते हैं या कुछ ऐसे कारणों से हो सकते हैं जो अनचाहे हो, लेकिन इतना तो तय है कि इस बीमारी को कोई दे नहीं रहा है, अपनी वजह से हमारे तक पहुंच रहे हैं। तो मैं केवल डेटा खर्च करने के बाद इसलिए कर रहा हूं कि इसको लेकर कितने ऐसे संगठन होंगे जिन्होंने अपनी जिम्मेदारी की। केवल कॉलेज के छात्र छात्राओं को जिम्मेदारी छोड़ दी जाए। पुलिस विभाग कहाँ गया? उनने अवेयरनेस रैली निकालनी थी, निकाली नहीं निकाली पता नहीं। स्वास्थ्य विभाग कहाँ गया? उनने क्यों नहीं जागरूकता की रैली निकाली? उनने क्यों नहीं बताया? निकाली भी थी तो कहाँ है? चलिए आगे चलते हैं। तमाम एनजीओ, तमाम संगठने छाती ठोक ठोक के चिल्लाते हैं, आज ये प्रोग्राम है, वो प्रोग्राम है। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में ऐसे मैसेज भरे पड़े रहते हैं, सारे लोग कॉपी पेस्ट कर करके पीएचडी कर लिए हैं। तो बताओ ना कि आज एड्स दिवस है, एड्स क्यों हो रहा है, इससे बचाव कैसे है? लाइलाज बीमारी है। मैं फिर कह रहा हूँ कि डेटा बचाइए अपना, और डेटा इसलिए बचाना चाहिए कि ऐसे चीज़ को देखा जाए। मैं ये भी नहीं दावा कर रहा हूँ कि केवल मैं ही एक ऐसा हो या मेरी टीम है जो इसके बारे में बता रही, और भी लोग हैं। देखना चाहिए क्योंकि अनेक बीमारी आती है, वो पूरे परिवार को निकल के चले जाती है। तो सजग रहिए, सचेत रहिए। सर उसके बचाव करने से एड्स नहीं फैलता, जैसे संक्रमित असुरक्षित यौन संबंध ना बनाने से, कॉन्डम का उपयोग करने से, ये सब। आज विश्व एड्स दिवस है 1 दिसंबर, और हम दिग्विजय कॉलेज के समाज कार्य विभाग के छात्रों के साथ समाज को ये मैसेज दे रहे हैं कि लोग जागरूक रहें और एड्स से बचें। ये बहुत गंभीर बीमारी है जो समाज में फैलती जा रही है। इसके प्रति लोगों का जागरूक नहीं होना ये सबसे बड़ा कारण है कि ये बीमारी जो है आज समाज में विकट रूप से फैलती जा रही है। तो समाज कार्य विभाग के बच्चे के द्वारा नुक्कड़ नाटक के जरिए समाज को ये मैसेज दिया जा रहा है कि लोगों को जागरूक करें और एड्स को रोकें। अमृत महोत्सव 75वें वर्षगांठ पर ये एक सामाजिक जागरूकता की पूरे भारत में श्रृंखला चल रही है। आज विश्व एड्स डे पूरे विश्व में मनाया जाता है, और ये एक ऐसी बीमारी है जो जानलेवा बीमारी है। और इसके सबसे दुखद पहलू ये है कि इसका अभी तक के कोई इलाज नहीं है। इलाज इसलिए नहीं है क्योंकि इसका जो HIV वायरस है, ये वायरस मनुष्य के शरीर की जो एंटीबॉडी सिस्टम होता है, यानी इम्यून सिस्टम जो होता है, उसी को ही नष्ट कर देता है। तो शरीर बचाएगा कैसे? दिग्विजय महाविद्यालय
आज शासकीय दिग्विजय महाविद्यालय में विश्व एड्स दिवस के रूप में हम मना रहे हैं। यहाँ पर पूरा विश्व आज विश्व एड्स दिवस मना रहा है और समाज को हम HIV से संक्रमण से कैसे बचा सकते हैं उसका संदेश देने के लिए आज हम यहाँ पर उपस्थित हुए हैं महाविद्यालय में। महाविद्यालय के प्राध्यापक और छात्र यहाँ पर उपस्थित हैं जिनके माध्यम से हम समाज के बीच में जाएंगे और HIV संक्रमण से कैसे समाज को बचा सकते हैं इसके बारे में हम यहाँ पर संदेश देने के लिए आए हैं। आज व्याख्यान का कार्यक्रम महाविद्यालय द्वारा रखा गया है जिसमें मैं उपस्थित होकर HIV के संक्रमण से कैसे बच सकते हैं उसकी जानकारी मैं बच्चों को दूंगा। सबसे प्रथम मैं कहूँगा कि सबसे पहले कि हमें इसकी जानकारी अपनी सीवियरिटी से मालूम नहीं है। हम काफ़ी इसको बहुत लाइटली ले रहे हैं, बस HIV है। और दूसरी बात हम जो जानते हैं उससे ज़्यादा कहीं हमारे कान जो है ये सुने बातों पर विश्वास कर लेते हैं। हमारे परिचित लोगों से, हमारे दूसरे लोगों से ऐसा सोचते हैं कि वो जो बोल रहे सही है और हम इसको जो ज्ञान हमको वास्तव में मिलता है उसको हम बहुत कमज़ोर है या हम उसको लेना नहीं चाहते या डर हमारे बीच में है जिसके कारण से हम उससे ऑलरेडी दूर भागना चाहते हैं। मैं एक बात कहना चाहूँगा, जितना हम इसके बारे में जानेंगे उतना बीमारी के बारे में हमारा जो कॉन्फिडेंस बनेगा और दूसरों के प्रति हमारा प्रेम ऑटोमेटिकली उमड़ेगा कि हम जब देखेंगे कि ये बीमारी बहुत के वास्तव में यथार्थ में क्या है और हम इसके लिए कर क्या सकते हैं। तो अच्छा है कि हम सब इस बीमारी के बारे में जानें और इसके लिए एक नई हिस्ट्री बनाएं। थैंक यू। मैं फिर कह रहा हूँ, अपना डेटा खर्च करना और विश्व में बीमारी कब आई वो पता कर लेना। लेकिन हमारे भारत में 1986 में ये पहला केस आया, 87 में लोगों तक पहुंचने में समझ में आ रही थी, लेकिन 1988 में पहला दिन रहा 1 दिसंबर को जहां पूरे भारत में एड्स दिवस मनाया जा रहा था और मना रहे हैं, अब तक मना रहे हैं। लेकिन इसमें लाइलाज बीमारी के साथ अवेयरनेस के बदले इसके जद में ज़्यादा लोग आ रहे हैं। इलेक्ट्रॉनिक गैजेट इतने आ गए हैं कि उसमें सारा दिमाग अपना वही खो बैठे हैं हम लोग और कहीं ना कहीं अवेयरनेस पे हम लोग पर्दा दे बैठे हैं। तो निश्चित है कि इस पर्दे को अगर हम ज़्यादा देर तक रखेंगे तो हमारे जो पर्दा है वो हमारे कफन के रूप में काम आएगा और ये आपके साथ दफन हो जाएगा। इस खबर के साथ ऐश्वर्य खोबरागढ़ मैं अखिलेश।